नुहू जिले के पिनंगवा थाना अंतर्गत डुंगेजा गांव में बीती रात एक आरोपी को पकड़ने आई सीआईए टीम ने आरोपी को पकड़ने के अलावा परिवार के बुजुर्ग, बच्चे व महिलाओं पर भी जमकर लाठियां भांजी, जिसमें एक बुजुर्ग का हाथ टूट गया जबकि एक बच्चे के सर में चोट लगी है और 2 महिलाओं के शरीर पर कुछ चोटें आई हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बिना वर्दी में आए करीब 2 दर्जन लोगों ने घरों में पंखा, कूलर, फ्रिज, दरवाजे व खिड़कियां भी तोड़ डाली, जिससे परिवार को करीब लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस के इस अत्याचार से जहां पीड़ित परिवार में भय है, वहीं पूरे गांव में रोष है। आइए सुनवाते हैं आपको पीड़ितों की ज़बानी क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाहिद है जी। गाँव कौन सा है? डूंगेजा जी। क्या मामला आपका है? देखो जी, ऐसा हुआ था कि जब सुबह जो वारदात हुई हमारे घर तक भी आवाज़ गई, तो मैं बाहर आया, मैंने देखा 4 गाड़ियां जो बाहर खड़ी हैं और उनमें कम से कम 25-30 जवान थे, सभी बगैर यूनिफॉर्म के थे, उनके पास ना कोई वर्दी थी पुलिस की। तो वो आ रहे थे, जो सामने आ रहा था उसी पर हमला कर रहे थे, उनके हाथों में हथियार थे, लाठी डंडे थे। घर पे आए तो तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी, फ्रिज कूलर जो भी रखा था सारे सब में लाठियां बरसानी शुरू कर दी। फिर वो जैसे ही पड़ोस में जाते गए तो जैसे आवाज़ होती गई वो दूसरे घरों में भी एंट्री करते गए। फिर वहाँ भी उन्होंने काफ़ी नुकसान किया, औरतों पर जो हैं लाठी डंडे बरसाए। जो छोटे बच्चे थे उनको भी नहीं छोड़ा कि हमारी एक छोटी सी सिस्टर है, उसके मुँह पे लाठी मारी है उन्होंने कि जो दांत हैं उनके उसके पास लगी है। और हमारी माँ जो बोल रही थी कि भाई ये मत तोड़ो हमारा, तो उन पर भी उन्होंने लाठियाँ चलाई हैं। तो काफ़ी निर्दयता से उन्होंने लोगों को मारा है। तो जब ये मारपीट हो रही थी तो वो लोग, तुम लोगों ने पूछा नहीं कि आप लोग क्यों इस तरीके से हमारे ऊपर जो हमला कर रहे हो? देखो जी, जब उनसे पूछने की कोशिश कर रहे थे तो वो सीधा उन्हीं पर जवाबी कार्रवाई कर रहे थे, लाठियाँ चला रहे थे। फिर जब ज़्यादा जैसे लोग भीड़ जुटने लगी, जब उनकी आवाज़ें सुनकर, तो उन्होंने क्या किया, फायरिंग करनी शुरू कर दी। कम से कम 5-7 राउंड उन्होंने फायरिंग भी की और उसके बाद हाँ वो पड़ोस में चले गए, फिर वहाँ तोड़ फोड़ की। क्या किसी को यहाँ से उठाकर भी ले गए हैं? हाँ, वो एक लड़का जो सोया हुआ था उस वक्त, उसको लेकर गए हैं। बाकी उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, उसे किस जुर्म में उन्होंने गिरफ्तार किया। क्या कोई मुकदमा था उनके पास? किसी की तरफ से, कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस आया था? मेरे ख्याल से कोई नोटिस उनके पास नहीं था, ना हमने ऐसा कुछ सुना था। बाकी सारे आराम से सोए हुए थे, शाम के टाइम में आराम से लौटे थे। सुबह तुरंत जैसे ही वो 4 गाड़ी वाले आए थे उन्होंने उठा लिया उसको। क्या नाम है जी आपका? आमीन। गांव कौन सा है? डूंगेजा। आमीन जी, क्या वारदात हुई थी रात में? आप बता रहे हैं कुछ सामान तोड़ फोड़ हुई है और कुछ फायर भी हुए हैं। ये सर रात को 4:20 पे 4 गाड़ी आई थी। वह गाड़ी आकर रुकी, हमारे परिवार सोता हुआ था, उन्होंने आकर मारपीट करना शुरू कर दिया। जबकि उनके पास ना कोई पुलिस की वर्दी, ना वो पुलिस थी, सिविल कपड़े थे। हम समझे कि ये डकैत हैं, कौन हैं, बदमाश हैं। हमने रोला किया, भाई हमें क्यों मार रहे हो तुम? हमारी बहन बेटियों की और हमारी मारपीट करी, जिसमें एक मेरा लड़के का चौधरी था, वो अपनी लड़की से मिलने के लिए यहाँ आया हुआ था। उसका वो बुजुर्ग आदमी था, कम से कम उसकी उम्र 65-67 साल की थी, रवा गांव से। तो उसका हाथ तोड़ दिया जी, उस बुजुर्ग का। वो हमारी बहन बेटियों की बेइज्जती करी जी।